नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, भक्तों और साधकों के जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जो समय उनको पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। उस समय पर विश्वास भी हमारा डगमगा जाता है। कई सारे ऐसे भक्त भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं, जो नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि हमें सुख ही सुख मिले, कि सब कुछ हमारे अनुसार ही होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, जो हमारी मनोकामना है, सारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हों। पर सवाल ये है कि सुख आप भोगते हैं तो आपके हिस्से का दुख कौन भोगेगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देगी कि जब जो परीक्षा हमारी ली जाती है, जब जब आपके जीवन में दुख आता है तो आपके साथ कुछ घटनाएं अवश्य होंगी। उस समय खुद को किस तरह से आपको मजबूत रखना है, सब कुछ इस वीडियो में आज बताया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। दोस्तों, सुख भोगने का असली मजा तभी आता है जब आपने जीवन में दुख भोग रखा हो, क्योंकि अगर आपको किसी लाइन को छोटा करना है तो सिर्फ उस लाइन के बगल में एक बड़ी सी लाइन खींच दो तो वो खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। उसी प्रकार जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तभी आपको पता चलता है कि सुख की असली वैल्यू है क्या। एक भूखे को ही अन्न का पता होता है कि अन्न कितना जरूरी है, अन्न कितना महत्वपूर्ण है और कितना विशेष है। जिनके तन पर कपड़े नहीं होते वही कपड़ों की वैल्यू को जानते हैं। जिसके पास घर नहीं है वही इंसान घर की वैल्यू को जानता है। जब दुख आपके जीवन में आता है तो सुख की वैल्यू, सुख का महत्व आपको तभी समझ में आता है। वैसे तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने सुख और दुख दोनों को प्राप्त ना किया हो। दुख और सुख सब कुछ कर्मों पर आधारित होता है। कोई व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे कि उसको सिर्फ और सिर्फ सुख की ही प्राप्ति हो, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ दुख की ही प्राप्ति हो। पूर्व जन्मों से ही ये कार्य चलता आ रहा है, इसलिए दुख भी भोगने होते हैं और सुख भी भोगने होते हैं। प्रकृति का भी यही नियम है। जब आप पूजा पाठ करते हैं और तब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके इष्ट देव आपकी परीक्षा लेते हैं, तब आप इन सब बातों को समझ नहीं पाते कि वो आपकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। कई लोग पूजा भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि जीवन में उन्हें कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्हें अगर जब कोई छोटी सी भी दिक्कत आती है तो वो सीधा भगवान को कोसने लगते हैं, प्रभु को सवाल करने लगते हैं कि मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ, मैं तो आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, फिर भी मुझे इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। इसके लिए आप एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जो भगवान की बहुत ज्यादा पूजा किया करता था। एक बार उसके पैर में मोच आ जाती है और वो चलने में थोड़ा असमर्थ हो जाता है। फिर वो भगवान के मंदिर में जाता है और वहाँ पर उन्हें ताने देना शुरू कर देता है कि भगवान, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ, दिन रात आपका ही नाम लेता हूँ, फिर भी आपने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। तब उसी रात भगवान उसके सपने में आते हैं और तब उस एक्सीडेंट का उसे पूरा मंजर दिखाते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि वो कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, वो एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था जिसमें तेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित थी। तो कहीं ना कहीं तेरा पूजा, तेरा सत्कर्म, तेरा नाम जाप करना, इस तेरे कर्म, तेरा पूजा पाठ, मेरा नाम, ये सब लेने के कारण इतना भयंकर एक्सीडेंट सिर्फ एक छोटी सी खरोच में बदल गया। तुझे सिर्फ थोड़ी सी मोच आई है। इसके बाद वह व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान के कारण वो कितनी बड़ी समस्या से निकल पाया। लेकिन दोस्तों, जब वो भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो समझिए वो आपको इस लायक बनाते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो पाएं।
कि आप उन परीक्षाओं में सफल हो पाएं। भगवान दुख को कभी कम नहीं करते, ना ही आपके जीवन से दुखों को हटाते हैं। दुख तो आपको जीवन में भोगना ही पड़ेगा, वो तो आपके जीवन में आएगा ही, लेकिन उनको भोगने की क्षमता, उनको भोगने की शक्ति आपको भगवान जरूर ही जरूर प्रदान करते हैं। जब आपके अंदर दुखों को भोगने का सामर्थ्य आ जाता है, तब आपको दुख नहीं लगेगा। आगे इसका भी उदाहरण सुनिए। एक व्यक्ति मिर्ची खा रहा था, तो उसको तेज मिर्ची लगी। उसने थोड़ा सा गुड़ का डला खा लिया। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि आपको क्या मिर्ची खत्म हो गई, क्या आपको राहत मिल गई? तो वो बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मिर्च का तीखापन तो उतना ही है, लेकिन गुड़ ने मिर्च के तीखेपन को झेलने की शक्ति दे दी, जिससे मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने मिर्च खाई है। भगवान आपके जीवन में जो भी रोल प्ले करते हैं और आपके जीवन में जो भी कार्य होता है, कि वो आपको इतनी क्षमता प्रदान कर दें, कि इतनी शक्ति दे दें कि वो दुख आपको दुख ही ना लगे। इसलिए भगवान को दोष मत दीजिए, उनको कोसना बंद कर दीजिए। अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करें। अब हम ये समझते हैं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं, वो कौन से संकेत होते हैं जिससे कि आप जान पाएंगे कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान जब आपकी परीक्षा ले रहे होंगे, जब आप खाना खा रहे होंगे, तब दरवाजे पर कोई न कोई व्यक्ति आ जाएगा जो भूखा होगा, या फिर कोई मांगने वाला आ जाएगा, या फिर कोई जानवर जैसे कि कुत्ता या गाय। उस समय आप अपनी थाली में से उसे रोटी खिला देते हैं तो भगवान समझ जाएंगे और आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोग उस थाली में से नहीं, अपने घर में से रोटी दे देते हैं, लेकिन आपको उसी थाली से रोटी देनी है, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मुंह का निवाला उसे दे दिया, इसलिए ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। यदि ऐसा कोई लक्षण दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार भगवान ऐसे परीक्षा भी लेते हैं कि जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति मिलता है जो ठंड से कांप रहा है। उसके लिए आप अपने कपड़े या कंबल या जैकेट या अपने कपड़े ही देने के लिए सोचते हैं और उनको दे देते हैं। ये भी बहुत बड़ा दान है। किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान करना। तो कभी भी भगवान की बनाई हुई वस्तुएं, जैसे जीव जंतु या फिर असहाय लोग जो खाने में असहाय हैं, पीने में असहाय हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जो जरूरतमंद है, उनकी मदद करना बहुत बड़ी सेवा होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी भगवान की कृपा आपसे अछूती नहीं रहेगी। हर भगवान आप पर कृपा करेंगे। बस आपको भगवान पर कभी भी विश्वास नहीं छोड़ना है। वो सदैव आपके साथ रहते हैं और आप पर कृपा बनाए रखते हैं। आपने सुदामा जी का दृष्टांत भी तो जरूर सुना होगा। वो भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त रहे और उनके सखा भी रहे। उनको इतनी गरीबी थी कि उनके खुद के लिए 2 वक्त के लिए खाने के लिए भी नहीं था। जब वो श्री कृष्ण जी के दरबार में जाते हैं तब लोग उन पर हंसते हैं कि द्वारकाधीश जी के सखा ये कैसे हो सकते हैं। और आप ये देख भी सकते हैं कि कभी भी सुदामा जी ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा था। उन पर उनका विश्वास अटूट था और जब भी वो खाना खाते थे या उनको जब कभी भी खाना मिलता था तो सबसे पहले वो भगवान का स्मरण करते थे, उनको भोग लगाते थे और उनको धन्यवाद भी करते थे। उसके बाद भगवान की कृपा से उनका जीवन, उनकी किस्मत ऐसी पलटी। जब वो द्वारकाधीश जी के महल में थे तब उनका महल तैयार हो रहा था, सुदामा जी के लिए वस्त्र तैयार हो रहे थे। आज श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा जी का नाम भी लिया जाता है और अंत समय में भी सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी के धाम को पधार गए। ऐसे ही आपने तुलसीदास जी के बारे में भी सुना होगा। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनंत भक्त रहे। हनुमान जी के भी अनंत भक्त थे। जब उनको शारीरिक पीड़ा हुई और उनके शरीर पर घाव होने लगे, उनको बीमारी ने जब जकड़ लिया, तब उन्होंने हनुमान जी से विनती की। लाख विनती करने पर भी जब हनुमान जी नहीं आए तब भी उन्होंने विश्वास करना नहीं छोड़ा। जब हनुमान जी की कृपा हुई तो उसके बाद उन्होंने हनुमान साटिका की रचना कर दी। हनुमान साटिका का आपको नहीं पता तो ये समझिए, हनुमान साटिका एक ऐसा स्रोत है जिससे शारीरिक रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हनुमान जी की कृपा के साथ
तो ऐसे लोग जिन्होंने भगवान पर विश्वास कभी नहीं तोड़ा, अगर आप भी अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं, भगवान पर हमेशा विश्वास रखते हैं और ये मानकर चलते हैं कि भगवान हमेशा आपके साथ है, तो ये विश्वास रखिए और ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपका भी बेड़ा पार जरूर होगा। भगवान आपके भौतिक सुखमय जीवन को तो बनाएंगे ही, आध्यात्मिक जीवन को भी सुखमय बनाकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए कभी भी भगवान पर अविश्वास ना करें, सदैव उन पर विश्वास बनाकर रखें। सुख दुख सबके घर में आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन भगवान आपका भला चाहते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कमेंट में राधे राधे लिखिए। धन्यवाद।